नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। मैं मुनेश आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के वार्ड नंबर 26 में, जहां पर सोमबाजार रोड जो मुख्य मार्ग है विजय विहार के अंदर, पूरे विजय विहार को जोड़ने के लिए मैं उस रोड की हालत आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है केजरीवाल जी के विकास कार्य, जो केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन और पेरिस मॉडल बनाना चाहते हैं। उनमें से एक नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है लंदन और पेरिस के रोड जी। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये वो मार्ग है जो विजय विहार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। क्षेत्र के लोगों को बाहर निकलने के लिए, आने जाने के लिए सर्वाधिक इसी मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस मार्ग, इस रोड की जो हालत है वो आपके सामने है। मैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगा ये स्थिति कब से है और क्यों है, और केजरीवाल जी का जो कार्य है वो क्या कार्य है अब तक उन्होंने क्षेत्र के अंदर किया है। जो दिल्ली के एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी शासित है, यहाँ के जो पार्षद है वो बीजेपी के हैं, मनीष चौधरी जी। तो मनीष चौधरी जी ने क्या कार्य किया, क्या आम आदमी पार्टी के विधायक ने कार्य किया है, वो जानना चाहेंगे। स्थानीय लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या नाम सर आपका? मेरा मनीष कुमार। अनिल गौर जी, तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा ये जो रोड की हालत अब देख रहे हैं, दूर दूर तक जहाँ तक ये दिख रहा है गंदगी है, ये कब से आपके क्षेत्र के अंदर? सर ये तो मैक्सिमम ये तो कांग्रेस के टाइम से मान लीजिए, इसको 10 साल से हो गए। ये रोड कभी रिपेयर होता हमने देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा। केजरीवाल जी को 7.5 से 8 साल हो गए मेरे ख्याल में सत्ता में, ना तो उनका आज तक कोई विधायक, ना कोई उनका नॉर्मली निगम पार्षद, कभी किसी ने आके, ये आप खुद देख लीजिए, नालियाँ भरी हुई हैं, जाम पड़ी है बिल्कुल। जी देखिए, मैं अपने कैमरे में से कहूँगा, देखिए यहाँ की जो नाली की स्थिति है क्या है। देखिए गलियों के अंदर यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह यहाँ से निकलते होंगे। जी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए नालियों की स्थिति, देखिए जल भराव बिल्कुल कैसे ऊपर आया हुआ है। ये पूरी जो गली है, इस गली में प्रवेश करने के लिए क्या यहाँ पे बनी हुई है, किस तरह यहाँ के स्थानीय लोग, छोटे छोटे बच्चे किस तरह गलियों के अंदर प्रवेश करते होंगे, किस तरह अपना गुजर बसर करते होंगे, किस तरह वो रहते होंगे। जी तो यहाँ के स्थानीय लोगों से पुनः हम संपर्क करते हैं और जानते हैं। जी तो भाई साहब, आपने अभी कहा कि यहाँ कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ स्थानीय जो निगम पार्षद हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, तो क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? खूब संपर्क करा है। मनीष चौधरी जी के यहाँ पर खूब कार्यकर्ता हैं, उनसे खूब बोलते हैं आप इसका काम कराइए, कहते हैं काम हो रहे हैं। आज तक तो हमने कोई काम देखा नहीं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये सामने जो है घर, ये भाई साहब का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर ये जो स्थिति आपके घर के सामने है, ये कब से है? भाई साहब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने सड़क का क्या हाल है, और ये 5 साल से यही देख रहा है। सड़क इतनी गंदी है कि लोग चल नहीं सकते, कुछ बेचारे बुजुर्ग नीचे गिर भी गए फिसल के इसमें। अब पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है, सड़क खराब है, और क्या चाहिए आदमी को? ये सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। तो सर जी, तो आप जो यहाँ पूरे परिवार सहित रहते होंगे, तो छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को परेशानी है? बहुत परेशानी से गिरते हैं यहाँ पे। यहाँ इतना पानी भरता था कि हमने ये मलबा डलवाना पड़ा, नालियों का पानी इस रोड पर गिरता है, और निकलने पड़ने वाले भी यहाँ गिरते फिसलते। तो ये मैं जो देख रहा हूँ, ये मलबा जो है यहाँ पे, देखिए बड़े कैमरामैन से कहूँगा, जो मलबा है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मलबा इन्होंने अपने पैसे डलवाया, अपने पैसे डलवाया। रोड पर मेरी शॉप है, इतना नरक हो रहा है इस रोड पे, आप सामने की गली दिखा सकते हैं, इतने बच्चे यहाँ रोड पे गिरते हैं, नालियों का बुरा हाल है, नालियों की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। आप देखिए, मैं अभी आपके सामने का नन्हा सा बालक दिखाऊंगा जिसके हाथ में पूरी तरह फ्रैक्चर है। जी देखिए, प्लास्टर चढ़ा हुआ है इस बच्चे को, और इस बच्चे के पिता भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके पिता से पूछिए, मतलब हादसा कैसे हुआ, कैसे? जी बच्चा आप ही का है? सर ये देखो ना रोड का क्या हाल है, बच्चे खेलते हैं और चोट लगे बच्चे। तो ये चोट में अगर पूछा था तो कहाँ लगी सब? ये आगे देखो ढलाना, वो ढलान से फिसल गया। जी मैं अपना कैमरामैन कहूँगा दिखाएं। देखिए बच्चे को यहाँ पर ये हादसा हुआ है, उसकी लगातार शिकायतें भी यहाँ के निगम पार्षद की जा रही हैं। उसके पास जी देवेंद्र जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी दुकान के बिल्कुल ठीक सामने, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये शॉप है इनकी, और शॉप के बिल्कुल ठीक सामने देखिए क्या जल भरा हुआ, बिल्कुल ठीक शॉप के ठीक सामने देखिए क्या हालत है रोड की। तो सर ये जो रोड की व्यवस्था है ये खराब जो है, ये कब से है? ये तो करीब तकरीबन 5-6 महीने से है ही। बारिश पड़ती है वो दिक्कत है, पानी का निकाल कहीं भी नहीं है, पानी आने में खट्टा रहता है, बेचारे बुजुर्ग जाते हैं पैदल वो गिर जाते हैं। कोई ग्राहक हमारी दुकान पर आ नहीं पा रहा है, इसकी फिसलने के चक्कर में तुरंत करके घूम जाते हैं। दिक्कत तो बहुत है। अब ये शिकायत करते कोई आता नहीं है, थोड़ा बहुत आते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं, मतलब कोई हल नहीं चाहिए। जी जो अंकल, जो आप ये यही घर रहते हो, तो ये रोड इतना खराब है, तो इसकी कोई दिक्कत परेशानी भी होती है आपको? अरे परेशानी क्या है, यहाँ तो
2-3 बार तो मैं फिसल के गिर गया, क्योंकि अब गाय सहाय आती है तो दौड़ना डांटना पड़ता है, तो कई बार तो मैं यहाँ फिसल के गिर गया और पेंशन भी नहीं आ रही, कैसे गुजर बसर करें भाई, गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल है। जी, तो देखिए ये थे हमारे एक अंकल जो सीनियर सिटीजन की लिस्ट में आते हैं। इनका कहना है कि पिछले काफ़ी समय से हमारी पेंशन भी नहीं आ रही और गुजर बसर के लिए हमने जैसे तैसे एक छोटी सी शॉप खोली है, सब्जियां का काम है, तो गंदगी के कारण ना तो यहाँ कोई ग्राहक आता है और जैसे ही घर से निकलते हैं तो 2-3 बार ये फिसल के गिर भी चुके हैं। तो मैं तो यहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत इनको क्षेत्र के अंदर आ रही है। रोडों की जो व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है वार्ड नंबर 26 के अंदर, वो किस कारण से है, तुम करके दिखाएं। ये व्यवस्था सीवर की है, ये सीवर का गड्ढा देखिए किस तरह यहाँ पे गंदगी बाहर आ रही है। तो किस तरह जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं, जो छोटे बच्चे रह रहे हैं, वो किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी देश हमारा कोरोना काल से पूरी तरह निकला भी नहीं है, एक बड़ा लॉकडाउन हमारे देश में देखा है बीमारी के कारण, महामारी के कारण। अगर इस तरह की गंदगी क्षेत्र के अंदर रही, अगर कोई इसके पश्चात बीमारी फैली, कोई मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या कोई भी महामारी फैलती, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक या और कोई नेता? जी जानते हैं हमारे। नमस्कार जी सर, कैसे आप? ठीक है जी। आपका शुभ नाम? दिसंबर सिंह जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? निवासी हैं। बुलवाया होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे जो है पूरी व्यवस्था रोड की खराब है, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। ये सोम बाजार रोड जो है पूरे हालत इसकी पूरी तरह खराब है। तो ये सिर्फ सोम बाजार रोड पे ही ऐसी व्यवस्था है या पूरे विजय बिहार? सारे विजय बिहार में ना मनीष चौधरी सुनता है, ना महेंद्र गोयल सुनता है। जा जाकर हम थक लिए हैं, हमारी एसोसिएशन भी गई है, हमने एप्लीकेशन भी लगाई है, लेकिन कोई नहीं हमारी सुनाई करता इनमें से। मनीष है वो नहीं आता, जा जाकर थक लिए, महेंद्र गोयल की थक लिया। मनीष सिसोदिया जी को हमने लिख कर दिया है, केजरीवाल जी को हमने मैसेज करा है, महेंद्र गोयल के जा जाकर थक लिए। महेंद्र गोयल सुनता नहीं हमारी, और ना ही मनीष सुन रहे हैं। तो जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके किसी को नहीं घुसने देंगे हम यहाँ पर। बेंच बोर्ड के लिए कोई सा भी आ जाओ, गोयल आ जा, चाहिए मनीष सिसोदिया आ जाओ। तो ये जो आपका जो आक्रोश आ है, चुके हैं। ये जो आपका आक्रोश है, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है या समस्त पार्टी? आम पार्टी के खिलाफ जाते हैं हम इस टाइम पर। देखिए इनका कहना है कि 2000 रुपए अपनी जेब से खर्च करके इन्होंने ये मलबा डलवाया अपने घर के सामने, ताकि जो नाली का जो गंदा पानी है वो इनके घर में ना जाए, इनके बच्चे हारी बीमारी से दूर रहें। पिछले काफ़ी समय से बुजुर्गों का ये कहना है दिल्ली के अंदर कि हमारी जो पेंशन है, सीनियर सिटीजन की पेंशन है, वो 3 वर्ष से लगातार बंद है और जिनकी चालू है उनकी पिछले 4 महीनों से आ ही नहीं रही। तो कितने समय से पेंशन नहीं आ रही है? 3 महीने से नहीं आ रही। 3 महीने से बिल्कुल भी नहीं आ रही है जी। तो देखिए ये थे यहाँ के स्थानीय लोग, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो हालत है वो बेहद जर्जर है, बेहद खराब है। यहाँ पे जीना इस समय नरक समान हो रखा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद हैं वो भी नहीं सुन रहे, जो स्थानीय विधायक हैं वो भी नहीं सुन रहे। लगातार यहाँ की शिकायतें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दी गई हैं। उसके पश्चात भी हमारे क्षेत्र का विकास बिल्कुल शून्य पे आके अटक गया है। देखिए मैं फिर अपने कैमरा से कहूँगा क्या जर्जर हालत यहाँ पे है, जूम करके थोड़ा दिखाएं दूर तक। एक बहुमंजिली इमारतें देखिए, मैं अपने कैमरा में दिखाऊँ, बहुमंजिली इमारतें इस कॉलोनी के अंदर बनी हुई, इस रोड पर बनी हुई है, फिर भी जो हालत है वो इस तरह की है जी। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि गंदगी, और देखिए उनके घर के सामने जो गंदगी है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस मकान के अंदर वास करते हैं, रहते हैं। ये देखिए किस एक बहुमंजिला इमारत है, एक बड़ा संपन्न परिवार यहाँ पे रहता है, उसके पश्चात जो गंदगी है यहाँ पर वो देखते बन रहे हैं। जी सर, क्या किस तरह की परेशानियाँ आपको आ रही हैं यहाँ पे? सर ये कम से कम नहीं तो 2 साल हो गए, 2 साल से ये सारे सीवर भरे रहते हैं, आगे पानी नहीं जा रहा। आगे जाके उन्होंने जो नाला है ना वो खोद रखा है, वहाँ से पानी रोक रखा है, तो सीवर का पानी जाता नहीं है। अब लोगों ने यहाँ पे अपने अपने फ्लोर लिए हैं, जैसे जैसे तैसे करके पैसे करके इकट्ठे करके लिए हैं। ये सीवर का पानी देखो बैक मारता है और सीधा ये बाहर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, गंदगी होती है, कोरोना फैला हुआ है। आगे क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चों को बीमारी लग गई तो कौन इसका जिम्मेवार है? यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिला शक्ति जुड़ी हुई है, वो मातृ शक्ति जो पूरे परिवार को चलाती है, हर दुख में हर कष्ट में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। अगर इस तरह की गंदगी के कारण कोई बीमारी हो तो किस तरह वो अपने परिवार को चलाएंगे? क्या उनके हृदय पर जो कष्ट है वो इस समय हो रहा होगा? जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप?
ठीक हो जी। आपका शुभ नाम? मंजू जैन। मंजू जैन जी, तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी जो हमारा देश है अभी फिलहाल ही कोरोना महामारी से निकला है। देश हो रहा है कि लाला तंग कर रहे हैं। और इस तरह की अगर बीमारी क्षेत्र के अंदर रहती है तो कभी भी कोई भी महामारी क्षेत्र के अंदर फैल सकती है। जी मेरे तो देवर भी खत्म हो गया अभी अप्रैल में, 25 अप्रैल को। किस कारण? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। तो लेकिन अगर इसी तरह की गंदगी रही तो कोई और महामारी फैलने की आशंका भी है। और क्या, बिल्कुल हो सकती है महामारी। अभी पूरा पानी भरा हुआ था, इतनी कीचड़ थी, उस कीचड़ से निकलना मुश्किल था। ये हम लोग हार के मलबा डलवाया है तब यहाँ निकलने के लायक हुए हम। अब फिर कल भी यहाँ पे पूरा पानी बह रहा था, सीवर का सारा पानी बैक मार रहा था, फिर हमने अंदर सारा बंद करवाया है, तब जाके आज हम यहाँ खड़े होने के लायक हुए हैं। तो जो ये जो मलबा आपने डलवाया है, ये अपने पैसों से डलवाया है? सबने अपने पैसे डलवाया है। वहाँ से कोई भी नहीं आता, आते हैं, देख के चले जाते हैं बस। ये इसका हल नहीं निकलता है। मैं अभी आपको एक निवास स्थल लेकर आया। देखिए ये किस तरह, देखिए पानी, देखिए मेरे शूज जो है, अपने कैमरामैन से कहूँगा देखिए पानी के अंदर मैं खड़ा हूँ इस समय। देखिए ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए पानी के अंदर मैं खड़ा हूँ और ये जो पानी है ये बाहर से गंदा पानी आ रहा है। हमारे एक बुजुर्ग माता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माता जी नमस्कार। ये आप ही का घर है? हाँ हमारा ये जी माता जी, ये पानी जो है ये कहाँ से आ रहा है? घर के अंदर गटर में से घूम के आ रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि गटर जो है भाग जो सीवर लाइन है, ये बैग मार के आपके घर में पानी आ रहा है? हाँ बैग मारता तो यहाँ पानी आ जाता है। जी देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग और जुड़े हुए हैं जिनको मैं दिखाऊंगा। इनके घर के सामने जो लगा हुआ है, देखिए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जी आजादी का अमृत महोत्सव इनके घर के सामने ये लगा हुआ है। लेकिन अगर गंदगी के मामले में और कष्टों के मामले में अगर इनकी बात करें तो इनके घर के सामने का मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक नज़ारा दिखाएं। ये स्थिति है। तो किस तरह सुरक्षा प्रदान की जा रही है हमारे देश के सीनियर सिटीजन लोगों को, क्या सुरक्षा दिल्ली सरकार। जी अंकल नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो फाइन हूँ सारी, लेकिन गंदगी की बहुत मार है हमारे इलाके में। इसके बारे में मुझे 1 साल हो गया कहते हुए। बारिश के अंदर 1.5 फुट पानी भरा रहता है, मेरे घर के अंदर किचन में पानी भरा रहता है। इसके विषय में हमने नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल तक मैंने लिख के दिया हुई है और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आती है। हमारे एमएलए महोदय महेंद्र गोयल जी, उनके पास 1 साल में कम से कम 50 चले गए। हमारे पूरी कॉलोनी के अंदर से 100 लेडीज और 50 आदमी गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो है मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए जितने भी हैं ये सब सीनियर सिटीजन लोग हैं यहाँ पे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को हर जगह के बताते हैं। करोड़ों अरबों रुपए प्रचार के अंदर वो खर्च करते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर उत्तम शिक्षा दी है, उत्तम स्वास्थ्य दिया है, हॉस्पिटलाइज बेहतर किया है। तो इस बीमारी के अंदर अगर महामारी अगर कोई फैलती है तो इनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? मैं खुद दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 3 का ड्राइवर रह चुका हूँ मैं। जब मेरे जैसे आदमी की, जो मैंने 3 चीफ मिनिस्टर की सेवा करी है, अपनी सारी जवानी सारा बुढ़ापा वहाँ लगा दिया है, मेरे जैसे आदमी की यहाँ गंदगी, घर के आगे इतनी गंदगी है तो आम जनता का क्या? यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद से विनती करूँगा कि विजय विहार वार्ड नंबर 26 की थोड़ी सुध ले और यहाँ के जो शॉपकीपर, दुकानदार और स्थानीय जो लोग हैं उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस रोड का सुधार करवाएं। इसी के साथ मैं मुनीष, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़।